पड़ोस समाज के अंदर क्यों बनाया जाता है? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ रहता है, घर सटे हुए होते हैं और एक पड़ोसी दूसरे के काम भी आता है। दूसरे पड़ोसी की मुसीबत में दूसरा पड़ोसी काम भी आ जाया करता है। समाज के अंदर यह व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि एक इंसान को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना भुगतना पड़े, ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, कई बार पड़ोस में भी ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं कि पड़ोसियों से भी मन उठ जाता है और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो बहुत ही खतरनाक होती हैं एक सामाजिक लेवल पर। इसी तरह का ये वाक्य है, एक मोबाइल पानी में गिरने पर महिला ने दूसरी महिला के गले को चाकू से गोद डाला और उस दूसरी महिला की बेटी खड़ी हुई यह सारा हत्याकांड देखती रही। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक महिला ने दूसरी महिला को जान से मार दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक नसरीन नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 55 साल। वह अपने पति के साथ रहा करती थी और उसके 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी और उसमें सबसे बड़ी एक लड़की थी जिसका नाम था फरीन और जिसकी उम्र थी 12 साल। और जो नसरीन का पति होता है वह ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाने के लिए दूर दूर तक जाया करता है और नसरीन किराए पर अपने बच्चों को लेकर रह रही होती है। उसका पति ट्रक चलाने के लिए दूर गया होता है। घर में वह जैसे अकेली रहा करती है तो उसके पड़ोस में एक औरत रहा करती है जिसका नाम होता है रेशमा। रेशमा से उसकी बातचीत होने लगती है और एक दूसरे के दुख सुख में वो आपस में काम आने लगते हैं। रेशमा भी किराए पर रहा करती थी, उसका भी पति कहीं जॉब किया करता था। दोनों का उठना बैठना स्टार्ट हो जाता है, दोनों में प्यार भरपूर हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है, जो नसरीन की बच्चियां होती हैं वह कई बार रेशमा के काम धंधे को करवा दिया करती हैं और कई बार रेशमा नसरीन के घर जाकर उसके काम धंधे को करवा दिया करती है, यानी कि अच्छा मेल मिलाप चल रहा होता है। तभी क्या होता है, एक दिन रेशमा अपने घर में खाना बना रही होती है। कुछ रिश्तेदार आने वाले होते हैं उनके घर में, तो उसको खाना कुछ ज़्यादा बनाना होता है। तभी वह अपनी पड़ोसन, अपनी सहेली नसरीन से कहती है कि तुम अपनी बड़ी बेटी फरीन को मेरे घर भेज दो, मुझे कुछ खाना बनवाना है, वो मेरा हाथ बटा देगी। दोस्तों, नसरीन अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम फरीन होता है उसको उसके घर पर, यानी कि रेशमा के घर पर भेज देती है और फरीन रेशमा का हाथ बटाने लगती है, काम करने लगती है, सब्जी वगैरह काटने लगती है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक खिड़की के पास उसका मोबाइल लगा हुआ था चार्जिंग में, रेशमा का, और फरीन जो 12 साल की लड़की होती है उसका हाथ उस मोबाइल से छू जाता है और वह मोबाइल वहीं पर नीचे गिर जाता है। नीचे पानी से भरी हुई बाल्टी रखी हुई थी, उस बाल्टी के अंदर वह मोबाइल गिर जाता है। और दोस्तों, यह बात देखकर जो रेशमा होती है वह क्रोध से लाल हो जाती है, गुस्से में उस फरीन को गाली देने लगती है। जब वह फरीन को गाली देती है तो फरीन की माँ को भी, यानी कि नसरीन को, उसकी गालियों की आवाज़ सुनाई देती है। वह अपने कमरे से निकलकर और रेशमा के कमरे में आ पहुँचती है और पूछती है कि क्या हुआ, तू मेरी बेटी को इतनी जोर से गालियाँ क्यों दे रही है? तो रेशमा कहती है तुम्हारी बेटी ने मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया, पानी में डाल दिया। उसके बाद नसरीन जो होती है वह कहती है कि तुम्हारा मोबाइल हम बनवा देंगे, बनेगा नहीं तो नया दिलवा देंगे, लड़की से मत लड़ो। लेकिन दोस्तों, रेशमा का जो गुस्सा था वो साथ में आसमान पर था। वह बार बार नसरीन को भी अब गाली देने लगती है, उसकी बेटी को भी गाली देने लगती है और जो नसरीन होती है उसका भी सब्र का बांध टूट जाता है और वह भी फिर रेशमा को गाली गलौज करने लगती है। अब उन दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगता है, लड़ाई होने लगती है। दोस्तों, लड़ाई करते करते रेशमा वही सब्जी काटने वाले चाकू को अपने हाथ में लेती है और नसरीन की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगती है, लड़ते हुए। थोड़ी देर में नसरीन का गला कट जाता है और फर्श खून से तरबतर हो जाता है और वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर रही होती है। और नसरीन की जो बेटी होती है फरीन, वह सारा हत्याकांड होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारा हत्याकांड देख लेते हैं। जब तक आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तब तक नसरीन मर चुकी थी। पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और फिर रेशमा को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो रेशमा कहती है मेरा फ़ोन इसकी लड़की ने पानी में डाल दिया था और फिर उसके बाद मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा, मुझे पता नहीं चला मैंने कब नसरीन को जान से मार दिया। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, केस दर्ज किया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना से क्या सबक मिलता है? इस घटना से यही सबक मिलता है कि अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए हमेशा, वरना क्रोध में न जाने हम क्या क्या कर डालते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है। तो क्रोध को हमेशा पालना सीखें, क्रोध में कभी भी ना आएं। कोई अगर गलती छोटी मोटी हो भी जाती है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें,
इसी में आप लोगों की भलाई होती है। अगर आप क्रोध के वशीभूत होकर कोई ऐसा वैसा कदम उठा देते हैं तो आपकी ज़िंदगी सारी की सारी खराब हो सकती है, जैसी कि रेशमा की हो गई। एक फ़ोन की ही तो बात थी, और फ़ोन को भी नसरीन बनवाने के लिए बोल रही थी कि मैं बनवा दूंगी, बनेगा नहीं तो नया दिलवा दूंगी। लेकिन उसने क्रोध इतना किया, क्रोध पर काबू नहीं किया, और आज उसने एक दूसरी औरत की जान ले ली जिससे उसका बड़ा प्यार था, और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। सारा जीवन उसका जेल में कटेगा। ये होती है क्रोध की महिमा। तो कभी भी क्रोध ना करें। क्रोध अगर आपको आता है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, उसमें उलझ कर ना रहें। कोई भी कुछ भी कहता है तो उसको भी आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना जीवन सही से गुजार सकेंगे। बहुत सारे लोग ये शिक्षा देते हैं कि भाई क्रोध जब मुझे आ जाता है या क्रोध उसे आ जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बुरी बीमारी होती है। क्रोध न जाने क्या क्या करवा देता है, और पीछे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि हमने ये क्या कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं समाज के अंदर। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन इनका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। आप लोग देखते भी होंगे। बड़ा मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाता है, वह इग्नोर करता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि घरों की जो लड़ाई होती है, जिसमें बड़े बड़े हत्याकांड होते हैं, इनको पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने रखूं, और फिर आप लोग इनमें से सीख लें कि अगर हम ऐसी छोटी मोटी गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो कभी भी कोई ऐसी वैसी गलती ना करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, क्रोध को पालना सीखें। जय हिंद, जय भारत।